देखो हाँ, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, पहले देख लो ये त्रिभुज है, ठीक है, तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा से बना हो गया त्रिभुज। और देखो ये आकृति बंद है ना। अब देखो यहाँ पे एक कोण जो है ना वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। तो एक कोण समकोण रहेगा उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं बोलो? कर्ण। कर्ण कल ही बताए थे। हाँ। सबसे बड़ी भुजा देखो यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ी भुजा है ना, तो लिखेंगे कि दिया है सबसे पहले, दिया क्या दिया है कि जो कर्ण है वो है 25, सब में मान लेते हैं ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं बोलो ना? आधार बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो खड़िया जैसा दिख रहा है ना इसको लंब बोलते हैं। तो आधार दिया है 24 सेंटीमीटर और लंब हमको निकालना है, ठीक, लंब बराबर 55। तो आप देखो हम ये पाइथागोरस फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। देखो अब हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से अब हम पाइथागोरस बिठा देंगे। हाँ, तो लंब का क्या होता है फॉर्मूला देखो, लंब बराबर रूट ओवर पहले, ठीक, कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर। हाँ बोलो क्या बोल रहा है? बोले कि क्या बोलते वो आधार बना सकते हो उसमें कौशल मत दिया है, ये वाला इसको लॉक बना सकते हो, ये वाला हाँ बनता है। तो बोले तो ये दोनों उल्टा पुल्टा होता है, कर्ण नहीं बदलता है कब, लेकिन ये दोनों उल्टा पुल्टा होगा। मतलब अभी इसको हम क्या, अभी इसको हम आधार माने ना तो ये लंब बन जाएगा, और इसको अभी हम लंब माने ना तो ये आधार बन जाएगा। कब बनेगा वो सब बताएंगे, अभी ऐसे ही काम चला लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाँ लंब निकालना है तो लंब ही लिखते हैं, रूट ओवर कर्ण कितना दिया है देखो 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर जो नहीं घटा होगा, ठीक, माइनस आधार कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर। बोलो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 घटाओ 24 का स्क्वायर 576। हाँ 576। अब देखो घटा देंगे, हाँ इधर घटाते तो ये 15 हो गया ना, 15 में 6 घटा देंगे तो 9, 9 6 15 होता है। ये हो गया 1, इससे पहचानेंगे 11, 11 में 7 घटा देंगे तो 4, ठीक है। अब ये हो गया 5, 5 में 5 घटा देंगे तो 0, 49 बन गया ना। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर दो, ध्यान से देखो। कल बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, बताए थे ना? यस सर। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बोले थे हाँ साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद बहुत अच्छा कोसेक थीटा, उसके बाद हाँ टेक थीटा, उसके बाद ठीक है कॉट थीटा। जानती है, ध्यान से देखना होगा। देखो हम ना यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज छापे हैं, ठीक है, नाम दिए ए बी सी ऐसे करके, इसका नाम है कर्ण, ठीक है। देखो शॉर्ट में लिख देते हैं के, इसका नाम है आधार, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं शॉर्ट में आधार, इसका नाम है लंब,
ब्रैकेट में है। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सारा याद हो गया है। और ये सब सारा का सारा जितना 6 को है ना, सभी अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज पे। देखो समकोण त्रिभुज इधर नहीं दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। इसी में देखो कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये कभी बदलता नहीं है, याद रखना। ये खड़िया वाला लंब है जो कर्ण से छोटी होती है, पर ये बदल जाता है। ये आधार है, कर्ण से छोटा है, ये भी बदल जाता है। इतना समझ गई? अब सुनो, साइन थीटा का अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, टैन का भी फॉर्मूला होता है, कोसेक का भी फॉर्मूला होता है, सेक का भी फॉर्मूला होता है, कॉट का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तुमको हम आसान से याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये याद रखो, एल ए एल। क्या पढ़ेगी इसको बोलो? हाँ, लाल। ठीक है, हाँ लाल। के के ठीक, के ए को क्या पढ़ेगी? देखो काका। हाँ, लाल काका। याद आया? अगला साल सुनी होगी तो है। बस ये याद रखना, लाल काका। मान लो किसी का काका है वो लाल है, ठीक है, तो लाल काका याद रहेगा। ऐसे यहाँ तुम लोग लाल आदमी देखिए, कभी रोड में लाल आदमी किसी को देखिए? देखिए। हाँ, तो मान लो ना वो किसी का काका है। ठीक, किसका काका है बोलो ना? त्रिकोणमितीय अनुपात का काका है। कौन बोला? मांझी का काका है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का काका है, मतलब साइन का काका है, कॉस का काका है, टेन का काका है, कोसेक का काका है, सेक का काका है और कॉट का काका है। इन छेवों का काका कैसा है बोलो ना? लाल। ठीक, काका जानते हैं ना किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको अंकल। ठीक है, लाल काका। ध्यान से देखो। हाँ, अब देखो, समझो ध्यान से। साइन का भी काका लाल है, कॉस का भी काका लाल है, टेन का भी काका लाल है, कोसेक का भी काका लाल है, सेक का भी काका लाल है और कॉट का भी काका लाल है। अब देखो, ये लोग मान लो 6 को है, 6 का काका कौन है? लाल है। ठीक है, तो देखो सब अपना अपना बांटेगा कैसे? साइन बोलेगा, ठीक है, देखो ये वाला फर्स्ट का हो गया साइन का, ये वाला। ठीक, फर्स्ट वाला साइन का हो गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला हो गया एल बटे के, एल बटे के। एल को क्या बोलते हैं बोलो? लंब। और के को कर्ण। तो बस यही याद रखो, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। देखो लाल काका का फर्स्ट हो, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा का फॉर्मूला देखो इधर, लंब बटे कर्ण, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखो त्रिभुज देखेगी जैसे लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और यहाँ देखेगी तो इसे देखो लाल काका का शुरू अक्षर एल और इसका शुरू अक्षर के, तो लाल काका हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, लाल काका। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा देर शांत रहो दे। सेकंड देखो ये वाला होगा कॉस का। ठीक, किसका होगा? कॉस का। देखो आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ए से आधार बटे कॉस से कर्ण। तो देखो कॉस थीटा में लाल का सेकंड अक्षर, फर्स्ट हो गया साइन का एल और सेकंड अक्षर हो गया ए, है ना? तो इस कॉस में याद रखना सेकंड अक्षर मतलब बीच वाला ठो। ठीक, कॉस में बीच वाला ठो, इसका सेकंड अक्षर है ए और बटे में के, तो आधार बटे कर्ण। ऐसे देखो ये वाला आधार बटे कर्ण। देखो साइन थीटा ऐसे हो गया, ऐसे बटे ऐसे, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखो यहाँ पे लाल का सेकंड अक्षर ए और के
ए का सेकंड एक्सर के, लाल काका का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला के आधार बटे। तो याद रखना ये वाला साइन का लंब बटे कर और कॉस का आधार बटे। अब टेन का देखो, ठीक है, ये वाला टेन का हो गया, टेन का हो गया, टेन का देखो एल ए एल हो गया, एल ए एल फिर से एल आ गया ना, तो फिर से लंब बटे के ए है ना, देखो के ए है ना, तो ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख दे रहे देखो लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखो ये लंब बटे आधार, ऐसे लंब बटे आधार, कर्ण का जरूरत नहीं है। याद रखना कॉट में कर्ण नहीं है, साइन में कर्ण है, कॉस में कर्ण है, टेन में कर्ण नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। अब देखो कोसेक, कोसेक थीटा यहाँ पे तो और नहीं है ना, 3 गो हो गया। अब उल्टा कर दो, ठीक है। देखो याद रखना ध्यान से, ये वाला इसका उल्टा होता है, ये वाला इसका उल्टा होगा और ये वाला, हाँ किस तरह उल्टा देखो, हाँ साइन का क्या लिखी एल बटे के, तो अब हो जाएगा इसका के बटे एल, उल्टा हुआ। हाँ तो इसको हो गया तुम्हारा जाके, पहले हो गया कर्ण और बटे लंब, ठीक है। यहाँ देखो साइन का नहीं कोसेक का हो गया ये, ठीक है, सी ओ एस ई सी, कोसेक करेगी तो नीचे से, ठीक है, कर्ण बटे लंब। देखो ये कर्ण बटे लंब, ये होता है कोसेक का, समझी। मतलब कोसेक होता है साइन का उल्टा, याद रखना कोसेक का उल्टा क्या हो गया और साइन का उल्टा कोसेक, मतलब ये दोनों उल्टा पुल्टा, कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा, हाँ साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला हो गया कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला हो गया कर्ण बटे लंब। अब देखो कोसेक जो होता है ना, कॉस जो है अब सेक का उल्टा होता है, ठीक है। ये आधार बटे कर्ण है, ये हो गया कर्ण बटे आधार, ठीक। यहाँ देखो कर्ण बटे आधार, ठीक। देखो ये उल्टा कर दो, सेक में है ना, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, ठीक। यहाँ देखो कर्ण बटे आधार, ये बना। तो कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो गया कर्ण बटे उल्टा, ठीक। देखो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। साइन का फॉर्मूला आ गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा है आधार बटे कर्ण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ये था लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का फॉर्मूला और लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला था। अब उल्टा करते हैं, देखो कोसेक इधर से शुरू होगा, कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब, पहले कर्ण उसके बाद लंब, और सेक का हो जाएगा कर्ण, पहले कर्ण बटे आधार, पहले कर्ण उसके बाद बटे में आधार। अब उसी तरह देखो कॉट जो होता है ना COT, वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का देखो लंब बटे आधार है, इसका हो गया आधार बटे लंब, यहाँ लिख देते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखो पहले ये आधार बटे लंब हो गया, तो देखो टेन का फॉर्मूला आ गया लंब बटे आधार, टेन का फॉर्मूला लंब बटे, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, टेन का फॉर्मूला देखो है लंब बटे आधार, ये लंब और बटे आधार, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया आधार बटे लंब, समझ में आया। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी VVI, ठीक है। अब सुनो और एक चीज थोड़ा सा बचा हुआ है ना, ये जो नाम सिखाए ये हिंदी वाला था, ठीक। ये कौन वाला था हिंदी वाला। अब
इसको, ये हमारा ट्रिक है, यहाँ पे लिख लेना ये ट्रिक है, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, ऐसे लिख दे रहे। ये साइन का था, ये कॉस का था, और ये टेन का था, ठीक है। ये सीओ कोसेक का था, ये सेक का था, और ये कॉट का था। TRICK, ट्रिक नंबर 1। इसको नोट कर लो। अब दूसरा ट्रिक बताइए। अभी की तो